हेलो दोस्तों, बस वेलकम टू स्टडी एम्बिशन चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का 7 लेसन के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातें करेंगे। 7 लेसन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 7 लेसन का हेडिंग है सूक्ष्म जीवों का संसार। हमारे आसपास सूक्ष्म जीवों का जो संसार है, इन्हीं के बारे में हम लोगों की इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी मिलेगा। इस चैप्टर के माध्यम से सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। वास्तव में हमारे आसपास सजीवों का एक अद्भुत संसार भी है, जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म और असंख्य होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी इन्वायरमेंट हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे सजीव पाए जाते हैं, सजीवों का अद्भुत संसार होते हैं, जिनको हम अपने खुली आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो सजीवों का ऐसे संसार को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं और उनकी संख्या अत्यधिक होती है, असंख्य होती है। अब हम जानते हैं इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम कैसे करेंगे, इन सूक्ष्म जीवों को हम देखेंगे कैसे। तो वैज्ञानिकों ने इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए बहुत सारे यंत्र का आविष्कार किया है। सबसे पहले आवर्धक लेंस का आविष्कार किया गया था। इसका प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। 13वीं शताब्दी में खोज किया गया था। इसकी खोजकर्ता रॉजर बेकन थे। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उनकी वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा देख सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी के रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसका प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों को देखा था। उसके बाद लियोन हुक ने 1668 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार की होती है। साधारण सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप कहा जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी इस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीव का निगरानी स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। माइक्रो अर्थात इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। इस यंत्र के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म जीव का निगरानी स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। यह लगभग 10,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। अब हम जानकारी लेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। यह सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला शैवाल, जिसको एल्गी बोला जाता है। यह एक पौधे की अत्यंत प्रजाति है। जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। इसमें क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, इसलिए यह स्वपोषी होती है, जैसे क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, एनावीना, केल्प etc। यह शैवाल का उदाहरण है। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, स्पाइरोगाइरा, एनावीना, कोलेरा। दूसरा टॉपिक को बात करेंगे कवक, जिसे फंगस बोला जाता है। पौधे की अत्यंत सूक्ष्म प्रजाति है। यह जड़, तना एवं पत्ते में विभेदित नहीं है।
क्लोरोफिल इसमें अनुपस्थित रहता है, यह परपोषी होती है, जैसे कीट्स, पेनिसिलियम, राइजोपस, एस्परजिलस, जो आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया। यह एक छड़ाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार, कोमाकार की संरचना होती है जिन्हें जीवाणु कहते हैं। लीवेनहॉक इसकी खोज करता है। 1676 ईस्वी में एहरेनबर्ग नामकरण किया था, जैसे राइजोबियम, कोलेस्ट्रियम, सल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरिया, जो आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। चौथा पॉइंट बात करेंगे, प्रोटोजोआ। यह एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे प्लाज्मोडियम परजीवी, अमीबा। पैरामीशियम चप्पल की आकार की होती है। यूग्लिना 1818 में पेलियोटोलॉजिस्ट या गोल्ड्सफस द्वारा प्राप्त किया गया था।